गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा। मान लीजिए एक एग्जांपल है 10⁴ तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और इसको बोलते हैं बेस। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको बोलते कैसे हैं? 10⁴ ओके स्टूडेंट्स। अब आगे चलेंगे। देखिए मैं एक 5 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ 47583। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनिट। यहाँ पे आ जाएगा टेंस। ठीक है, यूनिट टेंस। ये क्या होता है? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स यूनिट टेंस 100, 1000 और 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलेंगे। अब इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 4 कौन से प्लेस पे है? 10,000 के। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 × 10⁴ ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है 7 × 10⁻3। 5 इंटू कितना है आगे? 10⁻2। कौन से प्लेस पे है 5? 100 के। तो 10⁻2 प्लस 8⁻10 प्लस 3⁻, आप इसको 10⁻0 भी लिख सकते हैं बिकॉज एनीथिंग ⁻0 इज 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर की आप इस तरह लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 81। फिर से आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कैसे हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 81 को यहाँ रखा। देखिए अब ये ऑड है तो दैट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक कर लेंगे। 8 + 1 9। येस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। 3 × 2 = 6। 21 2 कैरी हो गया 7। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 9 3 और ये 3 1। दैट मीन्स कितने 3 आ गए यहाँ पे? 4। दैट मीन्स 81 = 3 × 3 × 3 × 3। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3⁴। ठीक है जी। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 4। बेस क्या है? 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए अब मैं एक लगता हूँ -2⁻3। ये क्या हो जाएगा? -2 × -2 × -2। तो इसको क्या लिखेंगे हम? देखिए माइनस कितनी बारी आ रहा है? 3 टाइम्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -8। यहाँ आपको मैं एक और कंसेप्ट दे देता हूँ। देखिए कोई भी इंटीजर देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा -1 ईवन पावर। जब ईवन पावर होगी तो क्या हो जाएगा? वो 1 आएगा पॉजिटिव। कोई भी यहाँ पे इंटीग्रल आप रख सकते हैं। लेकिन जब -1 ऑड होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें पहला लॉ होता है व्हेन बेसिस आर सेम पावर गेट्स एडेड। देखिए मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मान लीजिए जैसे है 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻5। देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। दैट मीन्स 2⁻3 + 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2⁻8। नेक्स्ट आपको एग्जांपल ले लीजिए 3⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻−5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3⁻2 - 5। 2 - 5 कितना हो गया? 3⁻−3। इसको और आगे नेक्स्ट लेना हो तो इसको 1 करके पॉजिटिव ऑफ पावर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है? 1/3⁻3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड। इसके अंदर क्या एग्जांपल लेंगे? मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3⁻5 डिवाइडेड बाय 3⁻2। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 3⁻5
-2। जब ये पावर ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3^3। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3^5 मल्टीप्लाइड बाय 3^-2। ये पावर अब डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके आ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे, थर्ड पे चलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप एक सिंपल इंटीजर लेता हूँ मैं, जैसे एक रखा मैंने इसको a^m^n। ठीक है जी। ये क्या हो जाता है a^m मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए इसके एग्जांपल लेता हूँ 3^2^4। देखिए इसको दो तरीके हैं करने के। पहला आप लिखेंगे 3^2। कितने बारी है 3^2? 4 टाइम्स। तो आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, व्हेन बेसिस आर सेम पावर गेट्स एडिड। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिस सेम आ रही हैं, पावर क्या हो जाएगी ऐड। 3^, कितनी बारी 2 प्लस करेंगे 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा ये 3^8। बट ये थर्ड जो कंसेप्ट है कहता है सिंपल आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 3×3^2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8। देखिए ठीक है जी। ये क्लियर है आपको? ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक और फर्दर एग्जांपल लेंगे 7^2^10। ये कितना हो जाएगा 7^20। एक और फर्दर लेंगे, जब आपका बेसिस सेम नहीं हो। देखिए यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, बट पावर सेम है। इस केस में क्या करेंगे, देखिए इसके भी 2 मेथड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखिए 2 को हमने लिखा 3 टाइम्स, 2 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स लिखेंगे। अब इसका पेयर बनाएं। देखिए 2 × 3 6, 2 × 3 6, 2 × 3 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 3 टाइम्स है, वही पहला वाला जो है व्हेन बेसिस आर सेम, यहाँ पावर क्या है 1 1 1। ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा 6^1 + 1 + 1 कितना हो गया 6^3। या फिर इसमें क्या करते हैं आप, जब आपकी बेसिस सेम नहीं होती हैं और आपके एक्सपोनेंट सेम होते हैं, तो आप क्या करते हैं बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को, जो पावर है सेम, उसको लिख देते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है 6, तो 6^3। देखिए सेम आ गया आपका आंसर। बट ये वाला एक लॉ जो है ये आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हेल्प करता है किसी भी एक्सप्रेशन को ईजिली कैलकुलेट करने में। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है जी। इसके अंदर क्या करते हैं 2^4 डिवाइडेड बाय 3^4। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ 2, यहाँ बेस क्या है 3, बट पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे 2/3 ब्रैकेट के अंदर और कॉमन पावर कर देंगे 4। ओके स्टूडेंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक एक्सप्रेशन जो पीछे मैंने अभी आपको करवाया, मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ। a^m × b^m शुड बी इक्वल टू ab^m। इसके अंदर मैंने अभी एग्जांपल ली थी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6^3 × 8^3। देखिए यहाँ बेस क्या है 6, यहाँ बेस क्या है 8, पावर m यहाँ पे क्या है 3। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि m कोई भी होल नंबर हो सकता है, होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 6 × 8^3, 48^3। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? नेक्स्ट चलेंगे नंबर्स विद नेक्स्ट आपका आ गया नंबर्स विद 0
एक्सपोनेंट, इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए 3 रेस्ट पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट पावर 5, ये क्या हो जाएगा 3 रेस्ट पावर 5 माइनस 3 रेस्ट माइनस 5 इक्वल टू 3 रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज़ 1। ओके स्टूडेंट्स, बट एक चीज़ आपने यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे 0 रेस्ट पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एनीथिंग मीन्स होल नंबर, कोई भी हो उसको रेज करेंगे, ठीक है जी, बट ज़ीरो नहीं। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 6 9 1 2 3 4 5 6 7, कितने ज़ीरोज़ हैं 7। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसके अंदर हमने एक डिजिट, फर्स्ट डिजिट जो है वो छोड़ के उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ मैंने लगाया डेसिमल, एक डिजिट छोड़ के, तो कितने यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट पावर 8। अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे वापस से यही आ जाएगा, बट स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उसमें हम इसको इस तरह लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव पावर्स। नेगेटिव पावर्स में आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं -1/5 रेज़ टू पावर -2। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ 1/5 रेज़ टू पावर -2, बिकॉज 1 रेज़ टू पावर -2 अगेन, क्योंकि ये क्या है 1 रेज़ टू पावर -2, अगेन वो चेंज करके क्या कर देगा 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, और फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 25, बिकॉज 1 रेज़ टू पावर क्या है इवन पावर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए अब मैं एक एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट एक मैंने नंबर लिया है 1025.63, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 × 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है जी, यू नीड टेंस 100,000 प्लस क्या आ जाएगा 0 इंटू कितना आ जाएगा, यूनिट टेंस 100। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस क्या आ जाएगा 2 × 10 प्लस 5 × 10 रेज़ टू पावर 0। ओके स्टूडेंट्स, 10 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, प्लस क्या आ जाए, देखिए अब डेसिमल आ गया, उसके बाद क्या लिखना होता है आपने, माइनस में चला जाता है, दैट इज 6 × 10 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3 × 10 रेज़ टू पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। 1 रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगा बच्चों 1, बट -1 रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगा, देखिए ऑड पावर आ गई, दैट वुड बी -1। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल -10 रेज़ टू पावर 3 कितना हो जाएगा ये -1000। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे -5 रेज़ टू पावर 4, ये क्या हो जाएगा, देखिए पावर कितनी इवन है, दैट मीन्स माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 टाइम्स माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर 2 टाइम्स करेंगे फिर प्लस, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ 5 रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेट करनी है। तो 5 रेज़ टू पावर 2 होते हैं 25, 25 × 25 625। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर फर्दर एग्जांपल ले सकते हैं 5 रेज़ टू पावर -4। देखिए पहले माइनस कहाँ लगा था, बेस की वैक्स, अब कहाँ लगा एक्सपोनेंट के साथ, तो आपने इसको क्या करना होता है, इसको डिनोमिनेटर ले जाएंगे, ऐसे लिखेंगे 1/5 रेज़ टू पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा
6/5, ओके, बट पावर क्या आ जाएगी -1। या फिर इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं 1/6/5, जैसे ये कैलकुलेट किया था। फिर आपने अगर ऊपर लेना है, इसको न्यूमरेटर में लेना है तो 6/5 ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन 1/2 1/3 प्लस 1/4 देखिए सबसे पहले हमने चेक करना है इसका जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव। तो क्या लिखूंगा मैं इसको 2 डिनोमिनेटर से न्यूट्रल ले गए, पावर क्या होगी, पॉजिटिव। सेम यहाँ पे 3/2, ये क्या हो जाएगा 4/2, 4 9 16, तो 16 + 9 कितना होता है 25, 25 + 4 29। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन है, 2³ या 3²²। अब देखिए 2³ कितना होता है 2 × 2 × 2 कितना हो गया 8, 3² कितना होता है 9। तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा 9। सो दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एक एग्जाम्पल। एट का स्क्वायर और 2⁸8। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये आपको कैलकुलेट करना है। 2 × 2 × 2, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 × 4 × 8 × 16 32 64 28 और कितना हो जाएगा 256। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 256 वैल्यू 64 से ज़्यादा है, तो 2⁸8 ग्रेटर देन 8⁻²। नेक्स्ट देखेंगे आप एक क्वेश्चन, लिखा है 2 × 2 × a × a। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ 1 1 1 और a का स्क्वायर। फर्दर इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ये होता है 4a²। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन -3 × -2⁻3। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -2 -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, तो ये क्या हो जाएगा 24। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है पावर, दैट मीन्स माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे -5 × -5, तो क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 25 4 सा होता है 100, 8 का हो गया 200, और ये कितना आ जाएगा 225। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 2⁻3 होल रेस्ट पावर 2, यहाँ पे 3⁻2 होल रेस्ट पावर 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2⁻6, यहाँ क्या आ जाएगा 3⁻8, बिकॉज a⁻m n किसके बराबर होता है a⁻m_n। 3 × 2 6, 2 × 4 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 3⁻5। इसके अंदर हम फर्स्ट क्या यहाँ क्या यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m−n, क्योंकि बेस देखिए सेम है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर वाला जो है एक्सप्रेशन 3⁻2 ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और बेस सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3⁻7 - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू क्या आ जाएगा 3⁻2, तो ये कितना हो जाता है 3⁻5
इंटू 3⁵5। अब देखिए जो फर्स्ट लॉ था एक्सपोनेंट्स का, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3⁵5, बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली 3⁻10, 5 + 5 10। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक क्वेश्चन 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻5। तो क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पे बेसिस क्या है सेम, यहाँ बेस सेम नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको ऐड करेंगे। बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁵5 इंटू 5⁵5। अब ध्यान से देखिए, एक और लॉ मैंने आपको बताया था जिसके अंदर बेस सेम नहीं होते हैं बट एक्सपोनेंट सेम होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, नीचे आपको मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और ऊपर पावर सेम कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा 10⁵5। कौन सा लॉ लगा यहाँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लगा a⁻m इंटू b⁻m इक्वल टू a इंटू b⁻m। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 2 ये 5 पावर सेम है, तो ये मैंने 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और रेस्ट पावर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे। देखिए यहाँ पे 6⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 6⁻4, ये क्या हो जाता है 6⁻2 + 4 डिवाइडेड बाय 6⁻3। इसको फर्दर लिखूँगा, ये क्या हो जाएगा 6⁻6 डिवीजन में आ जाएगा 6⁻3। अब देखिए ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6⁻6 - 3 इक्वल टू 6⁻3। ये क्लियर हुआ। देखिए बेसिस सेम है, ठीक है जी, बट ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो ये जब ये वाला एक्सप्रेशन जब न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव पावर में हो जाएगा। सिंपल है, देखिए 2⁻² को लिखूँगा 1/2⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नीचे जब आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 2⁻2 क्या हो जाएगा 4, और जब ये नीचे आ जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2⁻, ये ऊपर जब जाएगा न्यूमरेटर में तो 2⁻², फिर ये 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव है यहाँ पे पावर, तो इसको हमने न्यूमरेटर में ले जाना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए एक एक्सप्रेशन 2⁻2 होल रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻6। देखिए यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ध्यान से समझिए। अब वही जो पढ़ाया a⁻m रेस्ट पावर n, ये क्या हो जाएगा m इंटू n मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2⁻6 इंटू 3⁻6। अब देखिए सेम यही जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पे, ये देखिए a⁻m इंटू b⁻m, तो इंटू 5⁻6। यहाँ पे क्या होता है 6⁻6, 3 इंटू 2 6 इंटू 5⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो जाएगा फर्दर, देखिए बेसिस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 6 इंटू 5⁻6 30⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 12⁻4 इंटू 9⁻3 इंटू 4 6 डिवाइडेड बाई 6⁻3 इंटू 8² इंटू 27। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे 12⁻4 को 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये है 3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻², और ये 3, ये क्या है 2⁻²। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 का, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 होल⁻3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये क्या है 8 क्या होता है 2 का क्यूब और इंटू 27 क्या होता है 3⁻³ ठीक है जी। अब ये 4 इंटू 3 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रेस्ट पावर 6 इंटू 2 रेस्ट पावर 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का 3 इंटू 2 रेस्ट पावर 6 इंटू 3 रेस्ट पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 4 बेसिकली क्या होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब, दैट मीन्स इसको मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे एक 2 रह जाएगा, वो यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ लिख दिए। देखिए यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए यहाँ ये आ गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो दैट मीन्स 4 टाइम्स, और ये 6 टाइम्स, यहाँ पे ये 6 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, और फर्दर क्या रह गया आपके पास 3 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, और यहाँ पे 3 रेस्ट पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, और फर्दर आप किसके साथ, और क्या रह गया आपका यहाँ पे एक 2 रह गया, और यहाँ पे एक 6 रह गया। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस्ट पावर 3, 3 3 9 3 27, दैट मीन्स 6 इंटू 27। तो 27, देखिए इसको कैसे ब्रेक करते हैं 20 इंटू 6 कितना होता है 20 इंटू 6 120, फिर 7 इंटू 6 कितना होता है 42, तो ये कितना हो जाएगा 162। तो आपका आंसर आ गया 162। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है और आपने देखना होता है कि कोई आपका टर्म छूट ना जाए, सो दैट आपका आंसर गलत ना हो। एक भी अगर मान लीजिए आपने ये अगर भूल गए, आपने 3 इंटू 3 का क्यूब लिखा सिंपल, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 रेस्ट पावर 2। इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 5, 9 क्या होता है जो 3 रेस्ट पावर 2, 4 क्या होता है देखिए 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू होल रेस्ट पावर, तो क्या आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 4, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 रेस्ट पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पावर क्या है 3 रेस्ट पावर 4, यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 3 रेस्ट पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेस्ट पावर 2 न्यूमरेटर में, क्योंकि यहाँ से पावर यहाँ गई 4 माइनस 2। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए 2 रेस्ट पावर 5, यहाँ क्या है 1, 5 प्लस 1 ये डिनोमिनेटर था तो -4, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 4 2, तो ये क्या हो गया 3 रेस्ट पावर 2 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने नंबर लिया है 5985.3, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 5.9853 इंटू 10 रेस्ट पावर 3। नेक्स्ट देखिए कितने जीरोज हैं 1 2 3 4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे 3.43 4 जीरोस एंड 2 डिजिट्स, तो क्या हो गया 3.43 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 रेस्ट पावर 2 होल रेस्ट पावर 3 इंटू 5 रेस्ट पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 5 रेस्ट पावर। तो सबसे पहले बॉड मास के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा देखिए बॉड मास की बात की है तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ एडिशनली। बॉड मास यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑपरेशन, ब्रैकेट के बाहर जो भी ऑपरेशन है उसका, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 5 रेस्ट पावर 6 इंटू 5 रेस्ट पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा बेसिस से पावर एडेड 5 रेस्ट पावर 10 डिवाइड किसके साथ है 5 रेस्ट पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेस्ट पावर 10 माइनस 7, तो दैट मीन्स दिस इज 5 रेस्ट पावर 3। फर्दर अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें 25 इंटू 5 125। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखेंगे 4 रेस्ट पावर 5 4 रेस्ट पावर 5 कैंसर, 8 रेस्ट पावर 8 अपॉन 8
ए रेस्ट पावर 8 अपॉन ए रेस्ट पावर 5 बी रेस्ट पावर 3 अपॉन बी रेस्ट पावर 2। ये क्या हो जाता है, ए रेस्ट पावर 8 माइनस 5 3, बी रेस्ट पावर 3 माइनस 2 बी। आपका क्या आंसर आ गया, ए क्यू बी। एक छोटे से एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, 3 रेस्ट पावर 0 प्लस 2 रेस्ट पावर 0 इंटू 5 रेस्ट पावर 0। थोड़ा सा ट्रिकी है। एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 इंटू एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 0 इंटू 3 रेस्ट पावर 0 इंटू 4 रेस्ट पावर 0। एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 मल्टीप्लाइड एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 का क्यूब, दैट मीन्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।